Welcome traders, welcome to TradeClue webinar. So it's good to be back with you once again. And my name is Darshan Patil and I have been taking your weekly webinars and we have been going through all the cases which happened throughout the week. जब भी हम connect करते तब हम discuss करते various concepts on TradeClue. But this time actually we will be discussing concepts on index as well as stocks. But most important जैसे आप देख सकते हो in front of you that we have version 2 launched already. No doubt it's in a beta mode, but obviously it has been made live for all the users as for demo as well as for the premium users. So सभी को अभी access मिल गई है. मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे लोगों को थ्रू आउट द वीक थ्रू आउट द लास्ट फ्यू वीक्स ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन था उसके बाद जब हम ज्वाइन इन हुए तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे कि कैसे हमें यूज करना है क्या क्या डाउट्स है कि जैसे रेड ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं रेड ग्रीन डॉट्स को कैसे ट्रेड करना है फिर आपके आते हैं रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस को कैसे ट्रेड करना है तो बहुत टाइम के बाद हम फिर एक बार हमारे कंसेप्ट देखेंगे समझेंगे लाइव केसेस के साथ एज वेल एज हम समझेंगे लास्ट फ्यू डेज के कंसेप्ट फ्रॉम Jan 1 to Jan 3 कुछ हमने केसेस निकाले बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला हम एक वॉक थ्रू करेंगे वर्जन 2 का कि क्या क्या न्यूली एडेड है क्या क्या बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ 2020 से जुड़े हुए थे उनको ओल्ड वर्जन का पता था कि कहाँ पे क्या चीज़ है क्या है दो नो डाउट दिस इज जस्ट द अपग्रेडेड वन बट इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो कि आपको एक समझ आया कि कैसे आपको ये यूज करना है एंड नो डाउट हाउ टू एग्जैक्टली एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स बेस्ड ऑन इंडेक्स एज वेल एज बेस्ड ऑन योर स्टॉक्स तो जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं इन दी लाइव सेशन या इन दी ट्रेडक्लू प्रीमियम ग्रुप जो आपको दिए जाते हैं स्ट्रक्चर्स तो उनको बेसिकली आपको क्या साइकोलॉजी के साथ आपको ट्रेड्स करने होते हैं क्या आपको डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं रूल्स क्या फॉलो करने होते हैं दैट इज द मेन थिंग विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन एज वेल एज रेड एंड ग्रीन डॉट्स जो हम इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए प्लस जो हम लाइव कमेंट्री जो पोस्ट की जाती है प्रीमियम यूजर्स के लिए वो बेसिकली आपको कैसे एक्सप्लेन करती है और उसमें कैसे आपको ट्रेड्स आप खुद से भी आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो सो विल बी डिस्कसिंग फॉलो थ्रू और जो भी आपको डाउट्स हो गए जो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं जिनको भी डाउट्स हो गए प्लीज मेक श्योर टू पुट दोस डाउट्स इन दी चैट बॉक्स सो एटलीस्ट वी कैन go through it by the end of the session. So, all right, then we'll start now with the concepts and as well as we'll take a first quick walkthrough onto this. So basically here you can see that we have logged into the TradeClue version 2. So this is the new version which is offered by us. So ये आप देख सकते हो आई होप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनके पास लॉगिन होगा अपना प्रीमियम हो या डेमो हो ऑब्वियसली इफ यू आर अ न्यू यूजर इफ यू आर चेकिंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम सो मेक श्योर यू ट्राई टू टेक अ फ्री ट्रायल अवेलेबल है हमारे website पे तो you can just log into tradeclue.com and directly you can take the free trial if you are a new user first time user हो तो obviously जो लोग पुराने users भी जिन्होंने पुराना डेमो लिया ले चुका है एक वीक का so they can also take the demo version but this time obviously you have to go through a Google authentication so Gmail ID has been made mandatory for login as well as WhatsApp verification is made mandatory so make sure you put your WhatsApp number क्योंकि WhatsApp number और आपका जीमेल आईडी के कारण आपको प्रॉपरली एक सिक्योरिटी रहेगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं या कोई हमारे वेबिनार्स हो या इंपॉर्टेंट एपीआई मैसेजेस हो तो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इफ यू आर कनेक्टेड विद अस राइट नाउ सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक द फ्री ट्रायल अगर आपने फ्री ट्रायल ले चुका है तो ऑब्वियसली आप लॉग इन करोगे आपके जीमेल आईडी से गूगल क्रोम पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने मोबाइल वर्जन भी आपको एक मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वे में ऑफर की है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मोबाइल वर्जन थ्रू पे भी आप यूज कर सकते हो तो मेनी यूजर्स हमें पहले भी क्वेरीज थे लास्ट फ्यू इयर्स जब हम कनेक्ट करते थे प्रीमियम यूजर्स के साथ सर मोबाइल यूजर हूँ मैं क्योंकि बिकॉज वी वर बेसिकली ट्रेडिंग इन ट्रेन या बसेस या इन देयर ऑफिसेज तो ऑब्वियसली उनके लिए मोबाइल हमेशा हैंडी होता है तो मोबाइल यूजर्स के लिए हमने एक प्रॉपर प्रीमियम वर्जन भी अपडेट किया है तो यू कैन ऑब्वियसली लॉग इन द सेम लिंक विल बी यूज्ड ऑन द फोन एज वेल सो अगर आप फोन पे लॉग इन करते हो तो आपको फोन वर्जन ओपन हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं अगर आप पीसी पे लॉग इन करते हो तो ऑब्वियसली आपको पीसी का वर्जन ओपन हो जाएगा तो जैसे आप लॉग इन करते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो राइट डैशबोर्ड वो ऑब्वियसली पूरा डेवलप हो चुका है पूरा चेंज हो चुका है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव चार्ट्स तो लाइव चार्ट्स की क्वेरी बहुत सारे यूजर्स को थी प्रीमियम में तो हम पहले दे ही रहते बट अभी फ्रॉम राइट नाउ वी विल बी गिविंग लाइव चार्ट्स फॉर डेमो यूजर्स एज वेल तो अगर आपका डेमो आईडी है
और अगर आपको लॉग इन करना है तो ऑब्वियसली आपको लाइव चैट्स अवेलेबल रहेंगे। तो प्रीवियसली आपको लाइव चैट्स नहीं थे, क्योंकि अभी ऑथेंटिकेशन है, सारा सब कुछ है, तो डुप्लीकेसी ऑब्वियसली विल बी अवॉइडेड फ्रॉम नाउ ऑन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइव चैट्स। तो लाइव चैट्स तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे। लाइव चैट्स के साथ ये सारे जो हमने फीचर्स, ऑब्वियसली देर आर सम विजुअल फीचर्स विच आर देयर टू मेक योर ट्रेडिंग मोर इंटरेस्टिंग, एंड ऑब्वियसली यू हैव दिस वॉल्यूम वॉच लिस्ट। तो वॉल्यूम वॉच लिस्ट हो गया, वॉल्यूम बजर। सो वॉल्यूम बजर जो था वो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे कुछ स्टॉक्स रह गए उसमें रेड एंड ग्रीन बैंड होते हैं, कुछ स्टॉक्स हो गए उसके अंदर मेट्रोपोलिस या जैसे हो गए, तो ओआई बेसिस पे भी हमने एक डेवलपमेंट की है बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर वाइज जो कंसेप्ट वीडियोस है, जो आपको पहले के वर्जन में हाउ टू प्लेलिस्ट एक थी हमारी, जहाँ पे हम इंट्रो प्लेलिस्ट थी, तो सिमिलर प्लेलिस्ट विल बी अपलोडेड इन कमिंग वीक्स। बेसिकली इट इज करेंटली इनटू रिकॉर्डिंग, इसलिए ये वेबिनार हम ले रहे हैं ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि वॉक थ्रू क्या है, कौन से फीचर्स कहाँ पे है। इन कमिंग वीक्स ऑब्वियसली इन डिटेल ये सारे वीडियोस फिर एक बार नए वर्जन के साथ आपको मिल जाएंगे। और भी एडिट टॉपिक्स है इसके अंदर, जैसे वॉल्यूम बजर हो गए, हाउ टू ट्रेड इंट्राडे पिक्स, एंड ऑल द शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस विल आल्सो बी मेड लाइव। जस्ट दैट थोड़ा एक डेवलपमेंट प्रोसेस है ऑब्वियसली, कुछ टाइम लगेगा इसको, बट इट विल बी डन गोइंग हेड, सो डोंट वरी ऑन दैट। सो जो आपको वीडियोस है, वीडियो प्लेलिस्ट है, इट विल बी मेड अवेलेबल। ऑब्वियसली कंसेप्ट वीडियोस जो आपके थे, हाउ टू ट्रेड ऑन रेड ग्रीन बैंड, हाउ टू ट्रेड ऑन रेड ग्रीन डॉट्स, कंसेप्ट तो सेम ही होगा, भले आपका फीचर्स चेंज हो गए, भले आपके टूल चेंज हो गया, बट ऑब्वियसली दी कंसेप्ट विल बी द सेम। रेड ग्रीन डॉट्स वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे पहले बिहेव करते थे। रेड ग्रीन बॉक्स का वही कंसेप्ट है, जस्ट हम एक मिड सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेड ग्रीन बॉक्स, रेड ग्रीन बैंड को कैसे ट्रेड करते हैं, ताकि जो नए यूजर्स है उनको एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली कैसे आपको ट्रेड करना है। पुराने यूजर्स को ऑब्वियसली कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएंगे, और नो डाउट आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि हम यूजुअली इंटरेक्ट करते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ लाइव सेशन हो या हमारी सपोर्ट टीम अगर कॉल बैक कर रही है, तो ऑब्वियसली हमें समझता है कि कहाँ पे लोग क्या गलती कर रहे हैं, इन स्टॉक ट्रेडिंग हो या इंडेक्स ट्रेडिंग हो, तो वो भी हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन बेसिकली। सो व्हेन आई लॉग्ड इन, आपको अगर राइट डैशबोर्ड हाइड करना है तो ऑब्वियसली वी हैव गिवन एन ऑप्शन हो हियर, आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो। सेम वेज अगर आप लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम वॉच लिस्ट है, फर्स्ट केस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम वॉच लिस्ट है, वॉल WL। सो वॉल्यूम वॉच लिस्ट इज नथिंग बट जो वॉल्यूम बजर के टॉप पिक्स होते हैं आपके, तो वॉल्यूम बजर स्कैनर अगर मैं ओपन करता हूँ तो अभी इन डिटेल यहाँ पे वॉल्यूम बजर स्कैनर आपको मिल जाता है, सारे स्टॉक्स पे वॉल्यूम बजर स्कैनर रन हो रहा है अभी। तो इसमें हमें कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वॉल्यूम बजर सिंपल कंसेप्ट है, आपको ये बताएगा कि कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम प्रेजेंट है इन दी फर्स्ट 5 मिनट और इन दी फर्स्ट 15 मिनट। तो अगर फर्स्ट 5 मिनट में जैसे यहाँ पे मेंशन है कि एनटीपीसी में हाईएस्ट वॉल्यूम है इन दी फर्स्ट 5 मिनट, मतलब ये आपको स्टॉक्स 925 को ही यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। तो यही स्कैनर आपके जो टॉप स्टॉक्स हो गए वो आपको ऑटो अपडेट यहाँ पे प्री मार्केट वॉल्यूम में मिल जाएगा, या वॉल्यूम 5 में मिल जाएगा, या वॉल्यूम 15। सो वॉल्यूम 5 बेसिकली आपको ये बताएगा कि वॉल्यूम 5 विल टेल यू दैट देर इज हाईएस्ट वॉल्यूम, बेसिकली अ स्पाइक इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और इनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ब्रेकआउट ट्रेड परफॉर्म के लिए करने के लिए, या प्री मार्केट में ही अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम है तो उनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। सो सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि ये 100% होने वाला है। टूल है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाय द लॉन्ग है मतलब स्ट्रक्चर इट विल गो 100%। सो एवरीथिंग यू हैव टू वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग यू हैव टू वर्क एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहे हो, अगर आपके स्टॉप लॉस, गिवन स्टॉप लॉस जो लाइव सेशन में डिस्कस किए जाते हैं या जो आपको प्रीमियम ग्रुप पे अपडेट किए जाते हैं, अगर वो आप फॉलो नहीं करो तो ऑब्वियसली एवरीथिंग, एवरी एफर्ट विल गो इन वेन। ऑब्वियसली अगर आप एग्जीक्यूशन फॉलो कर रहे हो, रिस्क फॉलो ही नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज एज वेल। तो अगर आप ट्रेड्स आपके प्लान कर रहे हो, आप अगर ट्रेडिंग प्रोफेशन में अगर आपको एंटर करना है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सो इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, आपको एक दिन प्रॉफिट हो सकता है, कंटिन्यूस प्रॉफिट्स हो सकते हैं 3-4 दिन, अगर आप बीच में देखोगे तो रेड रेड ग्रीन बैंड के अगर ऑलमोस्ट आपको हर एक दिन स्टॉक्स चल रहे थे। ऑब्वियसली ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ब्रेकआउट ट्रेड्स आपको मिस नहीं करने होते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस होके यू विल गो एंड डबल अप योर ट्रेड क्वांटिटी और योर डायरेक्टली आप ये करोगे। तो ऑलमोस्ट एवरी डे आपको कोई ना कोई अंबुजा सीमेंट हो या एनटीपीसी हो या रिसेंटली कैन बैंक हो, तो कोई ना कोई आपका स्ट्रक्चर चल जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या, आपको रिस्क आपको ये करनी है, मैनेज करनी है। तो ऑब्वियसली हम एग्जीक्यूशन जब समझेंगे तभी विल ट्राई टू
फिगर इट आउट कहाँ पे आप रिस्क यूजली प्लान करना है आपको। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप वॉल्यूम बजर आप देखते हो, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बजर विल टेल यू विच स्टॉक हैज द हाईएस्ट प्री मार्केट। तो नेस्ले, ऑब्वियसली नेस्ले बड़ा स्टॉक है तो वो छोड़ दो, बट प्री मार्केट जो आपको परसेंटेज टर्म में यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक में प्री मार्केट में हाईएस्ट वॉल्यूम है। एंड सिमिलर टू बेस ऑन दैट वी आर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी जो आपको गोइंग हेड इन कमिंग फ्यू वीक्स ही आपको लाइव मार्केट में भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ओआई बजर हो या ओआई रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हो, वो भी आपकी लाइव हो जाएगी उसके अंदर। सो जैसे हम शॉर्ट वीडियोस अपडेट करेंगे हमारी प्लेलिस्ट में, तो यू विल गेट ऑल दोज वीडियोस इन दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। सो दिस इज आवर वॉल्यूम बजर इज सेम कंसेप्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम स्पाइक्स वाले स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप ये स्कैनर नहीं देखते हो तो भी फेयर इनफ है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं 5 मिनट वॉल्यूम जो टॉप स्टॉक्स है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है। सब स्टॉक्स नहीं जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ऑब्वियसली जो कंसेप्ट आपका जो एग्जीक्यूशन कंसेप्ट होता है वो हमेशा आपका रिवॉल्व करना चाहिए नियर टू द रेड एंड ग्रीन बैंड या नियर टू द रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब आपको पता है कोई भी स्टॉक, अगर आप समझो रैंडमली भी मैं कोई भी स्टॉक उठाता हूँ, समझो मैंने डीएलएफ देखा, उसके अंदर मुझे बस देखना है कि वहां पे रेड ग्रीन बैंड है क्या है, वहां पे मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट हुआ है क्या। नाउ कमिंग ऑन टू द लेवल्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रेड फ्लू आर द ट्रेड फ्लू लेवल्स, क्योंकि ये तो आपको लेवल्स कहाँ पे मिलते नहीं है। आपको कोई भी चार्ट पे देखो, आपको ऑप्शन लेवल्स टेक्निकल लेवल्स एक ही साथ आपको प्लॉट करके नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली, और ये जो है ये आपके पिवट पॉइंट्स नहीं है कि ये सिंपली आप बोलोगे कि अरे सर ये तो पिवट पॉइंट्स मुझे दे रहे, तो पिवट पॉइंट्स तो सभी ट्रेडर्स देख ले, सभी रिटेलर्स देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट पिवट पॉइंट्स, दीज आर ओआई जनरेटेड लेवल्स। ऑब्वियसली आपको कुछ कैलकुलेशन से हमने लेवल दिए, और आप अगर पुराने यूजर हो तो आपको पता है कि कितने लेवल्स ये रिस्पेक्ट करते हैं। नो डाउट उसी फीचर्स के साथ हम बेसिकली ट्रेड्स प्लान करते हैं। जैसे आज का ग्लेनमार्क था, तो अगर मैं ग्लेनमार्क के बारे में देखूं तो ग्लेनमार्क ही आपको आज कब दिया था, ड्यूरिंग द मार्केट आज दिया गया था, क्योंकि हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे। तो 929 आपको अपडेट आ गया ग्लेनमार्क का, फोकस फॉर डाउन साइड। तो मेन एजेंडा ये है कि अगर मैं ग्लेनमार्क देखता हूँ तो ये क्यों ये रिवर्सल दिया गया, ये आप जब समझोगे तब बेसिकली आपकी ट्रेडिंग इंटरेस्टिंग हो गया। अभी देखो, इट हैज ऑलरेडी अचीव द टारगेट इन अ लाइव सेशन इटसेल्फ। सो सीन क्या है कि आप समझो पहले स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद तो ऑब्वियसली जब हम एग्जीक्यूशन पे आएंगे तब समझेंगे कि ग्लेनमार्क, व्हाई ग्लेनमार्क सेलिंग वाज मेकिंग सेंस। क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम पोस्ट करते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आज, जहाँ पे रिवर्सल और ब्रेकआउट। क्योंकि देखो, एवरी ट्रेडिंग रिवॉल्व्स अराउंड थ्री कंसेप्ट्स, आइदर इट कैन बी अ रिवर्सल, आइदर इट कैन बी अ ब्रेकआउट, या तो साइडवेज जाएगा। इसके आगे कुछ होता है क्या मार्केट में? ऑब्वियसली नहीं। प्राइस या तो रिवर्स जाती है, अगर ऊपर भाग रही है कंटिन्यूस वन वे अपसाइड जा रहा है तो हम रिवर्सल देखते हैं, साइडवेज जा रहा है तो हम ब्रेकआउट देखेंगे। साइडवेज में तो हमें इंटरेस्टेड है ही नहीं ट्रेड। तो हमारे जो ही कंसेप्ट हो गए ब्रेकआउट और रिवर्सल, इस पे ही दोनों पे हमें ध्यान देना होता है एज अ ट्रेडर। बट हम क्या करते हैं, हम सब चीजें चेक करते हैं और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा ट्रेड करें, क्योंकि हम जब तक क्लासीफाई नहीं करेंगे ये दो स्ट्रक्चर हम डेली बेसिस पे क्यों डालते हैं। सम गाइज वुड हैव सेइंग सर व्हाई यू आर पुटिंग दिस, मैं डाउनलोड करता ही नहीं हूँ। तो ठीक है, आप मत डाउनलोड करो, बट जो नया बंदा है जो ट्रेडिंग करना चाहता है, जिनको पता है, अगर ये समझ लिया, इफ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस स्टॉक इज इन रिवर्सल और वेदर इन ब्रेकआउट, जब आप ये क्लासिफाई करना सीखोगे तब बेसिकली आप एक स्टेप आगे जाओगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखते हो, अगर आप यही नहीं क्लासिफाई कर पा रहे कि इसको मुझे रिवर्सल पे ट्रेड करना है क्या इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, अगर यही आप क्लासिफाई नहीं करोगे तो आपको बेसिकली आगे का जो है वो कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और आज देखो, सिंपल कंसेप्ट था, रिवर्सल रिवर्सल कंटिन्यूस जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यूस डेज राइज। तो जो हम यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, रिवर्सल जब हम सेल करते हैं तो कंटिन्यूस राइज के साथ रेड बैंड जब भी आता है या रेजिस्टेंस जोन आता है। तो जिन्होंने हमारा पुराना वेबिनार देखा होगा जो ओआई रिलेटेड कंसेप्ट पे वेबिनार है ऑब्वियसली, जहाँ पे हम इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, और अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो ये वीडियो के नीचे भी दिया रहता है वेबिनार, ये स्ट्रैटेजी के नीचे अगर आप क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको वो वीडियो पे रिडायरेक्ट करेगा। सो कुछ रिवर्सल कंसेप्ट है जो हम यूजली पुराने वर्जन पे चेक कर रहे थे, ऑब्वियसली न्यू वर्जन पे सेम ही होने वाला है। तो जब भी रिवर्सल मतलब क्या कि कंटिन्यूअसली अगर स्टॉक भाग रहा है अपसाइड में जा रहा है, अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ या आर्ली चार्ट देखता हूँ तो ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री मूव है। अगर इधर जाके मैं अगर ये प्लान करूंगा कि नहीं मैं रेड बैंड के ऊपर ब्रेकआउट प्लान करता, तो दैट इज योर मिस्टेक। क्योंकि अगर मैंने पहले ही बताया आपको कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर योर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यू नीड टू क्लासिफाई बिटवीन ब्रेकआउट एंड रिवर्सल।
सो फ्यू यूजर्स आर सेइंग साउंड नहीं आ रहा है, सो प्लीज जस्ट कंफर्म दैट साउंड एंड स्क्रीन इज विजिबल, नहीं तो मैं बोलते रह जाऊंगा, नहीं तो आपको समझेगा नहीं. So just please confirm whether the sound is proper and visible at your end. Yeah. So जिनको नहीं आ रहा है, please relog in to the Meet and just check once, because other users and even our team which is connected, they are getting it. So please connect once again. और कुछ नहीं, अगर नहीं भी कनेक्ट करते हो, मिस आउट होता है, तो ऑब्वियसली आपको वेबिनार मिल जाएगा एक, माइट भी इवनिंग तक आपको अपडेट मिल जाएगा, अपलोड मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो एजेंडा ये है कि आप अगर कंसेप्ट समझोगे रिवर्सल है, तो मुझे क्या देखना है, रिवर्सल देखना है, रेड बैंड. अभी यहाँ पे रेड बैंड भी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अगर अंदर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो दो लेवल है सारे. अगर मैं लेवल्स हटाता हूँ, तो जो आपको टेक्निकल ऑप्शन लेवल्स पहले राइट हैंड साइड पे थे, अभी कहाँ पे आ गए आपके टेक्निकल ऑप्शन रिवर्सल बाय सेलर जोन्स यहाँ पे. तो आपको जस्ट यहाँ पे टिक मार्क करना है. टेक्निकल लेवल सिंपल है, जो आपको यूजुअली हम ग्रुप पे डालते हैं, टेक्निकल लेवल्स डेली. नाउ डोंट आस्क मी कि व्हाट इज डीआरडीएस. सो दिस इज जस्ट अ क्विक वॉक थ्रू जहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. प्रॉपर इन डिटेल वीडियोस विल कम कम अहेड इन गोइंग वीक्स, बट जो नए यूजर्स है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि टेक्निकल लेवल्स क्या है, ऑप्शन लेवल्स क्या है. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द डॉक सेगमेंट, और वहां पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो डॉक्स लिखा है, जहाँ पे आपको सारी मीनिंग मिल जाएगी लेवल्स की. एक अपडेटेड मैनुअल भी आ जाएगा गोइंग हेड, सो यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस अर्लियर मैनुअल एज वेल. ठीक है. सो जो भी लेवल्स आते हैं, मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, इट विल एक्ट एज अ हाईएस्ट. अभी मैक्स कॉल मैक्स पुट हुआ है, तो आपको जरूर पता होगा कि ये क्या होता है, कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग जोन है या मैक्सिमम पुट राइटिंग जोन है. जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आई विल जस्ट सी कि मुझे कहाँ पे ऐड करना है. मुझे वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया मैंने ग्लेनमार्क. अभी ग्लेनमार्क जैसे मैंने बताया वन वे ऊपर जा रहा था, अभी क्या है, यहाँ पे रिवर्सल है. रिवर्सल है. अभी इसका रिवर्सल का यूजुअली हम स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करते हैं, स्टॉप लॉस इज बेसिकली यूजुअली मेंटेन अबाउ द रेड बैंड जोन, करेक्ट, एंड योर रिवर्सल. अभी रेड बैंड हो या मैक्स कॉल हो, अगर ऊपर जा रहा है तो हम देखेंगे रिवर्सल के लिए. तो हमने पहले समझा कि कंटिन्यूस फ्लो क्या है. अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट की ये क्या है, सिचुएशन क्या है इन दी लास्ट 2-3 डेज. बस 2-3 डेज का देखो क्या बेसिकली वो बिहेवियर के साथ जा रहा है. डेली चार्ट देखो, आर्ली चार्ट देखो, 2 आवर चार्ट देखो, तो ये क्या हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं है. ब्रेकआउट किसको बोलते हैं हम, ब्रेकआउट हमें साइडवेज मोमेंटम को बोलते हैं. तो ब्रेकआउट के लिए हम क्या करते हैं, रेड बैंड के ऊपर बाय करते हैं, ग्रीन बैंड के नीचे हम सेलिंग प्लान करते हैं. बट उसके तभी क्या होता है हमारा, तभी ये प्लान होता है कि वहां पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, करेक्ट. बट रिवर्सल हम कब प्लान करते हैं, जब प्राइस वन वे ऊपर जा रहा है, करेक्ट. तो ये आज का ही कंडीशन है, रिवर्सल का कंडीशन है. सेम वेज अगर आप देखोगे आज के कंडीशन में, तो कंटिन्यूस जा रहा है. फिर मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो हमें सिंपल एग्जीक्यूशन फॉलो करना होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पैटर्न का. ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पैटर्न हमेशा सिंपल है. एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है, रेड बैंड है, यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है. अभी मैक्स कॉल हुआ है का मतलब क्या हो गया, आपका कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, पुट राइटर्स भी है यहाँ पे, मतलब काइंड ऑफ अ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सिनेरियो है यहाँ पे. तो पुट राइटर्स पुश करेंगे प्राइस अप जाने के लिए, कॉल राइटर्स पुश करेंगे प्राइस डाउन जाने के लिए. कॉल राइटर्स कौन होते हैं, हुआ द कॉल राइटर्स, दीज आर द कॉल सेलर्स. तो मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है लेवल्स आर द स्टार लेवल्स ऑफ योर ट्रेड फ्लो चार्ट. क्योंकि ये आप समझोगे तो ऑब्वियसली आप खुद से भी आपके ट्रेड्स इस लेवल्स के यूज करके आप प्लान कर सकते हो. बस जैसे मैंने पहले बताया, आप क्लासिफाई कीजिए आपका स्टॉक ब्रेकआउट कैटेगरी में आता है क्या रिवर्सल कैटेगरी में आता है. अभी जैसे ग्लेनमार्क आपको मॉर्निंग में अपडेट दिया था प्रीमियम ग्रुप पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली अपवर्ड जा रहा है. अभी अपवर्ड के साथ हम क्या प्लान करें, वी आर नॉट प्लानिंग टू गो एंड जंप इन टू द ट्रेड डायरेक्टली, कि मैंने यहाँ पे रेड बैंड आ गया, सर ने बोल दिया मैंने सेल कर दिया. ऐसा नहीं होता. या रेड डॉट्स आ गया मैंने सेल कर दिया. एवरी इंट्राडे ट्रेड और एवरी स्विंग ट्रेड विल हैव सम एग्जीक्यूशन पैटर्न. तो एग्जीक्यूशन पैटर्न इसमें क्या मेंशन किया जाता है आपको, ऑब्वियसली एक तो डबल टॉप हो गया आपका, या तो आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पैटर्न हो गया अगर आप सेल करें. और सेलिंग ऑब्वियसली माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि क्या होता है कि सेलिंग हमेशा फियरफुल होती है और फटाफट आती है. बाइंग कभी भी टाइम पास करता है थोड़ा, या बाइंग एक तो देता नहीं है कभी कभी आपको एग्जीक्यूशन, बट सेलिंग हमेशा आपको जब ब्रेकडाउन आएगा तब देखो, ऑल ऑफ अ सडन इंडेक्स में अभी ब्रेकडाउन आ गया, तो इंडेक्स के कारण इसको भी एक थोड़ा इंपैक्ट पड़ गया. बट एजेंडा क्या था कि ट्रेंड लाइन, इसी को यहाँ से ही क्यों सेल हुआ, क्योंकि ये सारे लेवल्स जो है आपको ट्रेड क्लू के बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही मिल जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको बिफोर द मार्केट ही आप ये कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे आप सेलिंग हमारा प्लान करना है. सो दिस वॉज जस्ट द थिंग कि मुझे ब्रेकडाउन प्लान करना है, दिस वॉज द प्लान. बट योर एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल आ गया, चलो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया. अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर जाता है,
अभी क्या हो गया, यहाँ पे रेंज बन गया। तो जो पिक्चर परफेक्ट जो ये रहता है, जो हम यूजली ट्रेंड लाइन सीखते हैं जब कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, उसमें क्या लिखा होता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तो वो भी हो गया। फिर से जब नया लोगो लगाया तो खत्म हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से जाना रहता था ना, इसको यहाँ से ही ऊपर चले जाता है ये स्टॉक, ये ग्रीन कैंडल आने के बाद। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा अगर एक आइडिया होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये बिग ग्रीन कैंडल को ही फिर एक बार इसने इट अवे कर दिया, और आपको पता है यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है, रेड बैंड है, मतलब यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स है। तो यूजली आपको पता होगा कि ये बिग प्लेयर कंसेप्ट हमने बहुत टाइम यूज किया हमारे ट्रेड्स जब हम प्रोवाइड बेसिकली हम देखते हैं, जब भी आपको ग्रुप्स पे मिलते हैं या हम लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं, तो एवरी डिस्कशन इज जस्ट बेस्ड ऑन मैक्स कॉल हुआ है, रेड बैंड, रेड बॉक्स एंड दी लेवल्स ऑफ ट्रेड क्यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जब भी आप देखोगे तो वन वे अप गया, मैक्स कॉल हुआ था, रेड बाइंड था, तो हम बेसिकली सेल प्लान कर रहे हैं, रेड डॉट्स तो है ही आपके पास। और उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या होता है कि अभी लोग कहाँ पे डर जाते हैं, इज दैट दे दे टेक द ट्रेड एंड देन दे फियर ऑफ स्टॉप लॉस, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1% भी नहीं हुआ था, फिर एक बार घूमने चले चालू हो गए, एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग सम मैसेजेस ऑन सपोर्ट कि सर ये नहीं चल रहा है, मैं एग्जिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। देखो, एक बार अगर आपने ये डिसाइड किया है टू एंटर दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, उसके बाद या तो आपका एसएल होने वाला है, या तो 3.5 के पहले आपका एग्जिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद बीच में आप ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, क्योंकि जब आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा फियर पैदा करोगे आपके माइंडसेट में, उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या करेगा, क्योंकि आपका एनालिसिस बराबर है, आपका सब बराबर है। अगर दिन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली एसएल होने वाला है यहाँ पे, अगर एसएल नहीं होगा तो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा विद द होप। तो बाद में क्या होता है कि फिर एक बार ऊपर आता है, बट देखो आपका रेड बैंड के ऊपर नहीं जा रहा है, मैक्स कॉल हुआ है के ऊपर नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया आपका 0.7% नीचे आ गया। फिर एक बार अगर आप देखोगे तो फिर एक बार ऊपर चला गया, तो इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ मूवमेंट ओवर ईयर, फिर ऊपर गया, फिर आ गया, और अभी देखो ऑलमोस्ट 1.5% इट इज डाउन, 1.4% इट इज डाउन। फिर जाके एग्जिट करो, आप इधर एग्जिट करो इधर, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत टाइम होल्ड कर लिया, तो कभी कभी टाइम लगेगा, कभी कभी फट से आपका टारगेट आ जाए। बट थिंग इज दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट द स्ट्रक्चर, यू नीड टू रिस्पेक्ट द सेटअप, जो भी आप देखते हो ट्रेडलू के चार्ट्स पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे आपको ये समझेगा कि कहाँ पे आपको आइडिया है। तो ये आपको वर्जन 2 का एक, जैसे हमने अभी एक ये दिखाया कि कैसे आपको ट्रेड्स आपको दिए जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपको फॉलो करना है। सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू वंस अगेन ऑन द डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में आप देखोगे तो वॉच लिस्ट है, मल्टीपल वॉच लिस्ट फीचर अभी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 वॉच लिस्ट यू कैन मेक क्रिएट ऑन योर ओन, जो प्रीवियसली बहुत सारे यूजर्स को क्वेरी थी कि उनके पास मल्टीपल वॉच लिस्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो अभी ऑब्वियसली वी हैव गिवन दिस पर्टिकुलर थिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सब आपको लास्ट प्राइस, जो लास्ट क्रेडिट प्राइस है, चेंज है, परसेंटेज चेंज है, एक्शन। तो अगर समझो मुझे कोई भी स्टॉक फ्रॉम द प्री मार्केट वॉच लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू ऐड डाबर इन माई वॉच लिस्ट, तो मुझे बस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, प्लस के बाद अगर समझो मुझे वॉच लिस्ट नंबर 5 में ऐड करना है, तो आई विल गेट दी स्टॉक एडेड टू माई वॉच लिस्ट नंबर 5। सेम वेज अगर मुझे कोई भी मैनुअली या कोई भी इस वॉच लिस्ट में से स्टॉक ऐड करना है, तो सेम वेज सपोज इफ आई वांट टू ऐड टाटा पावर, सो टाटा पावर अगर मुझे ऐड करना है तो क्लिक ऑन प्लस। समझो मुझे फोर्थ वॉच लिस्ट में ऐड करना है, सपोज आई वांट टू ऐड इट इन द फोर्थ वॉच लिस्ट, जस्ट क्लिक ऑन फोर्थ वॉच लिस्ट, इट विल गेट एडेड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मुझे मैनुअली कोई स्टॉक ऐड करना है तो सिंपल है, आपको जो जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है कहाँ से स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो जस्ट वॉच ऑन टू दिस थिंग। सो अगर समझो मुझे टेक महिंद्रा यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे 3 बटन्स दिए गए, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। सो बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर योर बाइफरकेशन, क्योंकि क्या होता है, समझो एक दिन पहले आप एनालिसिस कर रहे हो, या आप अगर ये कर रहे हो और आपको पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो टेक महिंद्रा चार्ट देख के बेरिश व्यू है, तो मैं रेड पे क्लिक करूंगा, ऐड कर दूंगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉग इन मैं करने वाला हूँ तब मुझे एटलीस्ट आइडिया होगा कि मैंने टेक महिंद्रा क्यों चूज किया है, या मैंने पर्टिकुलर स्टॉक क्यों चूज किया है। तो जैसे अगर मुझे रिलायंस ऐड करना है, तो आई जस्ट चेक रिलायंस, तो अगर समझो ग्रीन है तो मैं ग्रीन, तो यूजली ऑन माई बिहाफ मैं यूजली ऐसा देखता हूँ कि मैं ग्रीन रखता हूँ लॉन्ग, रेड रखता हूँ शॉर्ट, और ऑरेंज रखता हूँ कि चलो साइडवेज हो, या अगर मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोई पिक हो तो उसके बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली। तो एजेंडा ये है कि आपको वॉच लिस्ट में यहाँ पे अभी बाइफर्केशन अवेलेबल है, जैसे आप कर सकते हो बाइफर्केट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपको लाइव मार्केट एंड आफ्टर मार्केट यहाँ पे रीडिजाइन किया है हमने। सो वॉच लिस्ट तो आपकी क्लियर हो गई, वॉल्यूम वॉच लिस्ट आई होप दिस इज क्लियर, 15 मिनट वॉल्यूम, 16 मिनट वॉल्यूम। सो इन डिटेल वीडियोस एज वेल एज शॉर्ट वीडियोस विल कम गोइंग हेड। सो जस्ट ये एक आपको क्विक वॉक थ्रू हम दे रहे हैं इस वेबिनार में।
लाइव मार्केट सिंपल है, कुछ नए आपको वर्ड्स दिखेंगे जैसे ओआई बजर हो गए, ओआरबी हो गया। तो कुछ नए स्ट्रेटेजीज भी आने वाले हैं, ऑब्वियसली दे आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये एक बीटा वर्जन ही है फिलहाल तो, बट इट हैज बीन मेड लाइव, क्योंकि एक हमें एक फेज 1 फेज 2 टाइप हम अपडेट्स लाते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने मिड कैप निफ्टी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके अंदर। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेरी था कि फॉर सेंसेक्स दिस थिंग बैंकेक्स एंड एवरीथिंग। सो जैसे हमें डिमांड मिलेगी, जैसे uh, लोग हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हो या डेमो सब्सक्राइबर्स हो, उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली विल ब्रिंग दोस गोइंग एट। बट फॉर नाउ इन दिस वर्जन, ऑब्वियसली इन द लास्ट वर्जन इटसेल्फ हमने फिन निफ्टी ऐड कर दिया था, अभी मिड कैप निफ्टी ऐड कर दिया है। बट the OI buzzer, as I said, ये सारे strategies going ahead once the results are proper everything, क्योंकि देखो ये automated है, तो obviously we need to check with back tested, forward testing and everything. So once these results are proper, obviously we'll have a special webinar on each of the every this thing strategy. So आपको भी एक clarity रहेगी कि OI buzzer के कुछ हम 10-15 cases लेंगे, कैसे ट्रेड करना है, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि ओआई बजर इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। ऑब्वियसली ओआई बजर कुछ नहीं है, आपका यही चीज है जो आपको ऑटो अपडेट भी यहाँ पे मिलेगी। जैसे कोई स्टॉक है जो मैक्स कॉल ओआई पे आ गया है, ऑलमोस्ट एक वन वे रन अप लेके, तो दोस यू कैन गो फॉर रिवर्सल, या ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है तो जो हम आपको यहाँ पे मैनुअली मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी देयर इन योर लॉग इन एज वेल जब लाइव अपडेट्स आ जाएगा। तो दिस इज ओआई बजर। आरएसआई डाइवर्जेंस इज द न्यू कंसेप्ट विच विल बी कमिंग गोइंग अहेड। लाइव मार्केट हो या आफ्टर मार्केट हो, तो कुछ छोटे कर दिए हमने स्ट्रैटेजीज, बट स्टिल लेस रिजल्ट्स विल कम इन दैट। सो दिस इज आफ्टर मार्केट। दिस थिंग आफ्टर मार्केट मतलब आपको अगर ईओडी एनालिसिस करनी है, तो अगर समझो मुझे रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स देखने, तो आपके सारे जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द न्यू अपडेट हैज दैट इट हैज निफ्टी 500 स्टॉक्स। तो बहुत सारे यूजर्स को पहले इश्यूज होते थे कि सर ये स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक नहीं है, तो वो एक हमने क्लियर कर दिया आपका एरर। जहाँ पे यूजली आपको पहले निफ्टी 200 तक ही थे जो एफएनओ रिलेटेड स्टॉक्स थे, बट अगर आपको रेड ग्रीन बैंड सभी देखने, तो आपको बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। नो डाउट हम सभी कैश स्टॉक्स हम डिस्कस नहीं करते इसके अंदर ग्रुप में। ऑब्वियसली दे हैव अ बिट ऑफ इश्यूज विद द लिक्विडिटी एंड एवरीथिंग, बट स्टिल अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड चेक। जो भी कंसेप्ट है, एज आई सेड, इट इज सिंपल। या तो आपका ये कंसेप्ट होगा ब्रेकआउट का, या तो आपका रिवर्सल का कंसेप्ट होगा। अभी जैसे अगर मैं ये ब्रेकआउट का कंसेप्ट देखता हूँ, ये साइडवेज है, एंड इफ आई वांट टू एनालाइज ओनली टुडे स्टॉक्स, तो लेट अस चेक कि ये कंसेप्ट के अंडर कौन से स्टॉक्स आ गए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि समझो अगर कल मैंने हमारा अगर कोई लाइव सेशन नहीं होता है, समझो अगर प्रीमियम का कोई लाइव सेशन नहीं है आज के दिन में या कल के दिन में, और आपके पास तो स्कैनर अवेलेबल है, तो वन वे अगर आप सिर्फ आफ्टर मार्केट रेड ग्रीन बैंड पे क्लिक करोगे, तो आपको बस चेक करना है कि कौन से स्टॉक साइडवेज है, कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट में है। तो अगर आप देखोगे तो सस्टेन कर रहे हैं रेड बैंड पे, अगर नया हाई लगता है तो इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि रेड बैंड और ग्रीन बैंड क्या है। तो अगर यही आप नहीं समझ पाते हो, अभी देखो ये क्या मूवमेंट है, साइडवेज मूवमेंट है, मतलब मैं क्या करूंगा, ब्रेकडाउन के लिए प्लान करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, ग्रीन बैंड के नीचे अगर मैं ग्रीन बैंड देखता हूँ, तो फर्स्ट समझो कि ग्रीन बैंड मतलब क्या है। तो ग्रीन बैंड इज योर बाइंग जोन। अगर हैवी क्वांटिटी में वहां पे बायर्स प्रेजेंट है, तो आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही आपको वो वहां पे प्लॉट हो जाते हैं ग्रीन एंड रेड बैंड्स। एंड रेड बैंड मतलब क्या, हैवी सेलिंग जोन है, मतलब वहां पे डिमांड। तो जो डिमांड एंड सप्लाई जोन का कंसेप्ट होता है, वाइकॉफ थियरी, इफ पीपल वुड हैव रेड एनीथिंग अबाउट दैट, तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको सब कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी देखो ये सिंपल, अगर मैं देखता हूँ एमसीएक्स चार्ट, साइडवेज है, साइडवेज है, ठीक है। अभी साइडवेज है तो मैंने किसके अंडर मैंने ये कैटेगरी कैटेगराइज कर दूंगा ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। कैन इट बी अ रिवर्सल और कैन इट बी अ ब्रेकआउट। ऑब्वियसली अगर साइडवेज है तो मैं क्या करूंगा, इट इज अ ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट है मेरे दिमाग में, ब्रेकआउट है तो मतलब क्या, रेड बैंड या रेड बॉक्स के ऊपर में बेसिकली आई विल बी बुलिश, ग्रीन बैंड ग्रीन बॉक्स के नीचे आई विल बी बेरिश। नाउ वंस अगेन इफ आई कम बैक टू द चार्ट, क्या होता है यहाँ पे, पूरा दिन टाइम पास करके यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, एट 1:40 PM। अभी क्या होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश कब हो गया, आप स्प्लिट कर सकते हो आपकी क्वांटिटी 70:30 में, मतलब 30% पहला ट्रेड करो, रेंज बन जाती है ग्रीन बैंड के नीचे, फिर बाकी की आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, फॉलो थ्रू साइडवेज भी हो जाता है। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे वन वे ब्रेकडाउन भी आना स्टार्ट। अभी देखो डीएस एंड डब्ल्यूएस, डेली और वीकली सपोर्ट के बाद कोई भी लेवल नहीं है यहाँ पे ट्रेड लूप का उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जब ऐसा कोई कंसेप्ट मिल जाता है ना, तो इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से ब्रेकडाउन आना बहुत लाइकली हो जाता है, क्योंकि वहां से कोई लेवल नहीं है। जैसे मंथली लेवल हो, मंथली सपोर्ट तो डायरेक्ट नीचे है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि
सर ने बताया यहाँ पे मंथली सपोर्ट है, तो मैं टारगेट भी मेरा यहाँ तक रखूंगा। देखो, यू नीड टू बी रियलिस्टिक। अगर आप देखोगे 2-2%, 1-1%, 1%, 1% इज फेयर इनफ, यू नीड टू कीप, बट डोंट कीप हाइपर रियलिस्टिक टारगेट की नहीं 3-4% गिरेगा, ग्रीन बैंड तोड़ दिया ट्रेड फ्लो का, ये वही इंट्राडे है, कल जाके ग्रीन बैंड रेड बैंड नहीं रहेगा, क्योंकि इंट्राडे के बाद ये अपडेट होने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्क। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन में आपकी 0.5% की रिस्क है, अराउंड 18 पॉइंट्स की रिस्क है, और उसके फेवर में अगर आप 20 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मिल रहे, तो ऑब्वियसली इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। तो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड्स आपके कैलकुलेट करने होते हैं, ना कि आपको परसेंट के, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि अरे सर इतना ही मूव हो गया क्या फायदा है, बट आप रिस्क भी देखो ना। आप जब रिस्क समझोगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपकी रिस्क 18 पॉइंट्स की, अगर रिस्क के सामने इफ यू आर रेडी टू गिव 18 पॉइंट्स टू द मार्केट, एंड इफ मार्केट इज गिविंग यू अराउंड 40 पॉइंट्स, आपने 18 पॉइंट की रिस्क लगाई, आपको 40 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर देयर 1:2। तो एजेंडा ये है, 1% प्लान करो, 1:1.5, 1:2, ऑब्वियसली 1:3, 1:4, ये तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करने वाला है। ये आप कभी नहीं रुकोगे, ये तो मेरा गारंटी है, क्योंकि आप देखोगे तो हमेशा इतनी मूव आएगी। अगर आप क्वांटिटी गेम है, अगर आप क्वांटिटी गेम के साथ खेल रहे हो, मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी मार रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये 2 टिक में ही अच्छा खासा पीएनएल दिख जाएगा, नो डाउट, राइट। यू वोंट बी वेटिंग फॉर ईयर, बट दोज गाइज आर वेटिंग फॉर ईयर। ओनली द थिंग इज दैट क्या होता है, बहुत सारे प्रीमियम यूजर्स हो या बहुत सारे यूजर्स हमारे पास आते हैं, वो लोग यहाँ तक वेट करते हैं, बट यहाँ तक वेट करने के बाद वो लोग एक मेजर मिस्टेक करते हैं कि दे डू नॉट ट्रेल देयर स्टॉप लॉस। जो जिन्होंने यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस लगा था, मेक श्योर, क्योंकि ऑलरेडी आपको 1% दे रहा है, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर स्टॉप लॉस नियर टू द एंट्री, क्योंकि इसके बाद मैं रिस्क नहीं देने वाला हूँ कोई भी मार्केट को। यहाँ से या तो नीचे जाए या तो मेरा जीरो पे निकल जाए, जस्ट टेस्टेड हो गया या ऐसा कुछ, या ब्रोकरेज निकाल लो, यहाँ तक रख दो स्टॉप लॉस। बट अगर ये आता है तो ये आपको एडिड बोनस हो गया, या एडिड बेसिकली एक बोनस मिल गया कि चलो और एक बड़ा रेड टिक आ गया। और रेड टिक्स जैसे मैंने बताया कि सेलिंग इज ऑलवेज फियरफुल, तो चांसेस हमेशा बढ़ जाते कि एक सॉल ऑफ, जैसे हमने अभी ग्लेनमार्क का देखा केस, ग्लेनमार्क में कैसे फटाफट में 3-4 रेड टिक आ भी गए। तो वही होता है कि रेड टिक का आना हमेशा प्रोबेबिलिटी हाई होती है जब आपके पास सेलिंग वाले स्ट्रक्चर हो जाते हैं। सो एजेंडा यही है कि सिंपल फॉर्मेट है, रेड ग्रीन बैंड आपको दिया गया है, मोमेंटम है, ब्रेकआउट है, तो all these cases will come, and obviously we'll try to make a separate videos for everything। obviously ये वेबिनार है, 1 आवर का वेबिनार है, तो जस्ट हम एक क्विक वॉक थ्रू ले रहे हैं। आफ्टर मार्केट सेम वेज अगर मैं रेड ग्रीन बैंड ये करता हूँ, अगर मुझे देखना है कौन सी स्ट्रैटेजी में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्सपैंड ऑल करोगे तो सारे चीज स्ट्रैटेजी समझ जाएगी। यहाँ से अगर समझो मैं कुछ ईओडी आना है, और ये सारे जो आफ्टर मार्केट के स्टॉक्स है, ये आपको मार्केट शुरू होने के पहले मिल जाएंगे, क्योंकि ये ईओडी एनालिसिस के स्टॉक्स है, और उसके बेसिस पे यू कैन जस्ट टेक योर स्टार्ट एनालाइजिंग योर कंसेप्ट्स। रेड ग्रीन बैंड की ऑलरेडी आपके पास थियरी प्रेजेंट है, तो नो डाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन के अनुसार आप ये कर सकते हो। अभी रेड ग्रीन बैंड यहाँ पे हमने ग्लेनमार्क क्यों नहीं बाय किया, उसके ऊपर रीजन था कि बेसिकली आपको वन वे यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो व्हाट वी विल डू इज गो फॉर द रिवर्सल साइड। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि रेड ग्रीन बैंड है मैं ब्रेकआउट के लिए देखूंगा, पहले ये भी समझो कि पहले का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद अगर आप प्लान करोगे तो एंड ऑब्वियसली अगर आप ये भी नहीं समझ रहे हो तो फेयर इनफ है, डोंट ट्राई टू पुट मोर ब्रेन्स इनटू इट। आपके पास स्ट्रेट लू पे लाइव सेशंस डेली होते हैं, स्टॉक्स के सेशंस होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए या हमारी टीम होती है वो लेती है यहाँ पे सेशंस, तो जहाँ पे इंडेक्स हो या एनालिसिस स्टॉक्स हो, तो इट इज डन। एंड ऑब्वियसली इतने सारे स्टॉक्स आपको ऑब्वियसली नहीं देखने, तो इसमें आपको 3-4 स्टॉक्स ही डिस्कस किए जाते हैं, ज्यादा स्टॉक्स डिस्कस नहीं किए जाते। और वो स्टॉक्स का यहाँ पे व्यू भी दिया जाता है, जैसे आज एमजीएल हो, एमएनएम फिन हो, एम्बर हो, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप वो भी। और बट जैसे हमने बताया एग्जीक्यूशन रिमेन्स एज इट इज, एग्जीक्यूशन सेटअप्स में कोई भी चेंजेस नहीं। अगर आप हमारे 3 साल पहले भी वेबिनार्स देख लो या 2 साल पहले भी वेबिनार्स देख लो, हम रेड ग्रीन बैंड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, या रेड ग्रीन बॉक्सेस के बारे में ही डिस्कस करें, ओआई लेवल्स के बारे में डिस्कस करें। ऑब्वियसली नई चीज आती रहेगी, बट ऑब्वियसली पुरानी चीज ये नहीं कि अगर वो चल रही है तो ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर यू गाइज एज वेल। सो एजेंडा ये है कि आपको ट्रैप सिनेरियोज, जैसे हम यूजली बोलते हैं हमारे वीडियोस में कि ट्रैप सिनेरियोज, तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये क्यों मूवमेंट होते हैं, ये इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों हो गई, क्योंकि आप साइकोलॉजी समझे इसके पीछे का। ग्रीन बैंड का मतलब जो होता है ये आपका बाइंग जोन है, मतलब यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बायर है, यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल 50 लाख क्वांटिटी का वहाँ पे ब्लॉक ट्रेड हो गया या बाइंग ट्रेड हो गया या वॉल्यूम स्पर्ट हो गया, वहां पे रहेगा। और अगर वो ब्रेक हो जाता है, अगर वो बायर टेकआउट हो जाता है, उसके सारे जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो इस पर्टिकुलर जोन्स में रहेंगे, राइट। अगर ये सब हिट हो जाते तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड पे मूवमेंट आते हैं, जो रेड बैंड के ऊपर जाता है तो अपोजिट साइड पे रॉकेट मूव देखने मिल जाता है, जैसे हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में देखा या जैसे हमने कैनरा बैंक में देखा। कल का ही अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे जहाँ पे कैनरा बैंक था, जो आपको
अपडेट भी किया था ग्रुप्स पे या लाइव सेशन में, वही स्टॉक्स रेड ग्रीन बैंड के डिस्कस किए जाते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो वही फॉर्मेट्स के ट्रेड्स वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक में क्या हो गया था आपका लास्ट यस्टरडेज टाइम, तो बेसिकली आप देखोगे मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स कॉल हुआ है के साथ रेड बैंड, तो ये तो आपका स्टार सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपके पास है, दो बिग प्लेयर्स है। मैक्स कॉल हुआ है मतलब कॉल राइटिंग का जोन है, रेड बैंड मतलब सेलिंग जोन है। और अगर प्राइस उसके ऊपर देखो एक स्पाइक मार दिया इसने, फर्स्ट कैंडल आ गया, फिर जब उसने ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, दैट टाइम इज योर ट्रेड इनिशिएशन। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट 5 मिनट में डोंट रन इनटू एनी ट्रेड। अगर आपको मिल रहा है प्रॉपर एग्जीक्यूशन, देन गो इनटू ऑन दैट साइड। एग्जीक्यूशन आपको प्रॉपर मिलेगा, फर्स्ट स्पाइक, उसके बाद रिवर्सल आ गया, फिर जब आपका फॉलो थ्रू ब्रेकआउट होगा। एसएल हमेशा सिंपल होता है आपका यहाँ पे मेंटेन करना, दैट इज बिलो द रेड बैंड जोन। So these only concepts are given to you guys in the premium group and the live sessions. Same ways इंडेक्स के लिए सिंपल था। इंडेक्स के लिए हम डिस्कस करते हैं रेड एंड ग्रीन डॉट्स का फॉर्मेट। रेड ग्रीन डॉट्स फॉर्मेट जैसे आपको प्रीवियसली भी हमारे कंसेप्ट वीडियोस में मेंशन किया है, मास्टर वीडियोस में अगर आप चेक करोगे हमारा हाउ टू ट्रेड रेड एंड ग्रीन डॉट्स, सेम कंसेप्ट है। जस्ट दैट आपको ये देखना है कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स के पास रेंज देखना है। तो रेंज तो जैसे अगर आप देखोगे, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल prices are going one way on the upside and red dots start coming, simple is that मैं यहाँ पे 20-30 मिनट्स के लिए रुकूंगा। रेंज अगर ब्रेक हो जाती है डाउन साइड पे, ऑब्वियसली इट हैज अ गुड टेंडेंसी टू गो ऑन द बेरिश साइड। सेम वेज अगर प्राइसेस जा रही है नीचे और यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आते हैं, ग्रीन डॉट्स के साथ अगर मार्केट रेंज ब्रेकआउट करता है, ऑलमोस्ट फॉर 20-30 मिनट्स यहाँ पे रेंज बननी चाहिए। एक रेंज बनेगी, फिर जब ब्रेकआउट होगा दैट टाइम यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थिंग इज कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन कि सर कभी कभी रेड के ग्रीन होते हैं, तो ये समझो कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स ये चेंज क्यों होते रहता है जब मार्केट साइडवेज होता है, क्योंकि ये लाइव चेंज इन ओआई है। सो दिस इज लाइव चेंज इन ओआई, मतलब ओपन इंटरेस्ट लाइव में फ्लक्चुएट करते रहता है, तो इसलिए वो रेड एंड ग्रीन चेंज होते रहता है। बट कंफर्मेशन विल ओनली कम व्हेन रेंज ब्रेकआउट विल बी हैपनिंग। सो रेंज ब्रेकआउट के लिए रुको। तो जैसे अगर मैं आज के केसेस देखता हूँ और कुछ हम प्रीवियसली ये वीक के केसेस देखेंगे, तो यहाँ के अभी कहाँ पे क्लियरिटी देखो, क्लैरिटी आप समझो, क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको कोई भी स्टॉक में। अगर ये कंफ्यूजिंग सिनेरियो तो अवॉइड फॉर दैट डे, या अगर आपके पास खुद का सेटअप होगा या ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू इट, बट अगर कंफ्यूजन रहेगा तो अवॉइड फॉर दैट डे। बट अगर क्लियर सेटअप है, जैसे एक मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये वाला फिन निफ्टी का, अभी फिन निफ्टी में क्या हो गया, यहाँ पे मॉर्निंग आवर में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वन वे अप जा रहा है प्रीवियस डे। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे रेंज बन गया। अभी क्या होता है कि रेंज बनने के बाद ग्रीन एंड रेड डॉट्स तो आ गए, यहाँ से ही ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो यहाँ पे आ गया, मॉर्निंग स्टार्ट हो गया, स्टार्ट ऑफ द डे 9:15 AM। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ग्रीन डॉट्स आ गए, ये लोग आप लोग कंफ्यूज हो गए, अरे सर क्या करना है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी क्या करना है आपको, आपने प्रीवियस मूवमेंट देखा कि यहाँ पे वन वे आ रहा है, यहाँ पे रेड डॉट से डीआर है मतलब डेली रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है, राइटिंग लेवल है। अभी ये अपसाइड कब जाएगा, जब रेड डॉट के ऊपर अगर प्राइस कैंडल कोई क्लोज कर देगा। मैं कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे साइडवेज हो जाने दीजिए, प्रॉपर साइडवेज हो गया। अभी ट्रैप सिनेरियो जैसे आप रेड एंड ग्रीन बॉक्स में समझते हो कि अगर ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर ब्रेक करता है तो बेसिकली बायर्स ट्रैप होता है, तो इसका भी सेम फॉर्मेट, अगर ग्रीन डॉट्स के ऊपर रहता है फॉर 1.5 आवर और सो, और उसके बाद आराम से जाके ग्रीन डॉट्स तोड़ दिया, मतलब क्या है कि यहाँ के जो बायर्स थे वो दे हैव गिवन अप, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आना चाहिए था तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए थी अबाउ द रेड डॉट्स और अबाउ दिस पर्टिकुलर डे हाई। वो तो नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। उसके बाद और अप ट्रेंड के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज चाहिए, और किधर तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखो वन वे यहाँ से आपको मिल गया डाउन साइड। एंड एज एन ऑप्शन बायर, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, लास्ट टाइम भी हमने मेंशन किया था कि अगर ऑप्शन बाइंग में आप यहाँ पे बैठ रहे हो, ऑप्शन बाइंग में इट विल ईट योर ब्रेन्स। वाई, क्योंकि आप यहाँ पे फंस जाओगे, यहाँ पे थीटा डी के इम्पैक्ट हाईएस्ट रहेगा। बट यही चीज अगर आप यहाँ पे सिट करते हो रेंज के बाद, मतलब रेंज ब्रेकआउट होने के बाद, कंफर्मेशन के बाद, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, यू कैन कीप दिस एज योर स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आपका रेंज के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपको ये 2-3-4 कैंडल भी मिल गए 5 मिनट के, यूर डन फॉर द डे एज एन ऑप्शन बायर। बहुत सारे ऑप्शन बायर्स ही हो गए जो अटेंड करे या जो वीडियोस देखेंगे बाद में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे साइडवेज हो तो इवन इफ यू गो एंड इनिशिएट ऑन दिस कंफर्मेशन, अगर आप शॉर्ट भी करते हो ऊपर के कॉल ऑप्शंस, स्टिल अगर आपका मार्केट साइडवेज भी रहता है स्टिल यू विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा इज इन योर फेवर। बट एज एन ऑप्शन बायर अगर आपको थीटा डी के नहीं पता है तो गो थ्रू दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्शंस, आपको समझना होगा कि थीटा डी के क्या होता है,
टाइम टू एक्सपायरी क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम ऐसा नहीं है कि प्रीमियम सिर्फ प्राइस गिरा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने ही वाला है आपका। इट डिपेंड्स अपॉन 3-4 फैक्टर्स, ऑब्वियसली डेल्टा, वेगा, गामा, ये सब उस पे डिपेंड करता है। बट डोंट जस्ट एक सिंपल आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करोगे तो देन ओनली इट इज प्रॉफिटेबल फॉर एन ऑप्शन बायर। जैसे बताया मैंने आपको, रेड डॉट्स के साथ फॉलो थ्रू। अभी इसका बाद क्या होता है, फिर से रेड डॉट्स आते हैं। अभी क्या होता है, रेड डॉट्स आने के बाद जैसे प्रीवियसली भी हमने देखा, यहाँ पे रेंज बननी चाहिए। अभी रेंज बनने के बाद फिर से ब्रेकडाउन। अभी आप समझो कि ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए आ रहा है और ऑलरेडी आपने मेजर चंक यहाँ पे ये करे, तो वहां पे आपकी एक्सपर्टीज काम होगी कब, जब हम लाइव सेशन में एक्सप्लेन करते हैं, एक व्यू देते हैं, क्या व्यू रखना चाहिए। बुलिश व्यू था जैसे आज हमारा, तो यहाँ पे यस्टरडे क्लोज या मैक्स कॉल ओआई के ऊपर हम बेसिकली प्लान करे थे, जो हुआ नहीं आज। सो बेसिकली वी वर ट्राइंग टू प्लान टू गेट अ अपसाइड अबाउ दी मैक्स कॉल है, ताकि फिर एक बार अगर आता है तो। और ऑब्वियसली देखो, एक बार अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आई है तो ऑब्वियसली नो ट्रेडर वांट्स टू सिट फॉर 6 आवर्स ऑन द स्क्रीन, राइट। सो जितना टाइम ज्यादा आप स्पेंड करोगे स्क्रीन पे, उतना आप ज्यादा लॉस करने वाले हो। ज्यादा कम टाइम स्पेंड करो बट इफेक्टिव टाइम स्पेंड करो। आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपके स्टॉक्स हो गए, आपके इंडेक्स हो गए, आपका सेटअप में आ गया था वो ट्रेड, आप अगर ट्रेड होके आपका खत्म हो गया ट्रेड, क्लोज द लैपटॉप, डू अदर वर्क, दैट इज द मेन थिंग। बाकी क्या होता है कि आप जब 6-7 घंटे बैठोगे तो चांसेस ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग, चांसेस ऑफ टाइम पास कुछ भी ट्रेड करने का चांसेस, या कुछ तो न्यूज आ गया, किसी फ्रेंड ने बता दिया ये लो वो लो, और उसमें आप लॉस कर बैठते हो। तो एजेंडा यही है कि आप छोटा कम ट्रेड करो, बट अगर सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड कर दो। एजेंडा यही है कि आप जब स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ग्लेनमार्क है, पूरा दिन उसने मतलब टाइम पास किया, ऊपर नीचे किया, ये किया, आपका साइकोलॉजी के साथ वो खेलेगा, बट एजेंडा ये कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया उसने, आपका रेड बाइंड के ऊपर गया क्या, मुझे पता है कि रेड बाइंड के ऊपर जाएगा तब बेसिकली आपको स्ट्रक्चर काटना है। बट ये क्या हो गया यहाँ पे, फिर एक बार जाता है मैक्स कॉल हुआ है तो है ही वहां पे, और फिर एक बार यहाँ पे डाउनवर्ड मूव आता है। अभी ग्रीन डॉट्स के बाद अभी वी शेप रिकवरी तो ऑब्वियसली वी डू नॉट एक्सपेक्ट, बट देखो एग्जैक्टली ग्रीन डॉट्स आ गए और उसके बाद तो दिस आर बेसिकली चेंज इन ओआई, जैसे मैंने मेंशन किया, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट दिस ऑन द ट्रेडलू चार्ट। सो दिस वाज द रेड एंड ग्रीन बैंड। और जैसे डॉटेड लाइंस का मैंने बताया, बैंक निफ्टी हो या ये कंफ्यूजन सिनेरियो, इस पे आप कुछ कर नहीं सकते। फिन निफ्टी में मॉर्निंग में रेड डॉट्स थे, ग्रीन डॉट्स को ब्रेक करता है ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद, देन यू कैन गो ऑन द बेरिश साइड। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ग्रीन डॉट्स को ब्रेक किया, बट आप ये समझो एक दिन में बैंक निफ्टी का एक एटीआर भी होना चाहिए। कितना अभी मूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट एक दिन का, अराउंड 0.89%। कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज है ही नहीं कि आप इधर फिर से जाके बेरिश करोगे। सो दैट इज द केस। सो ऑलवेज ट्राई टू बी एक्टिव इन द मॉर्निंग स्टार्टिंग सेशन 1.5 आवर 1 आवर, और फिर एक आफ्टरनून सेशन में। क्योंकि हर हर रोज ऐसा नहीं होता कि हर रोज एवरी टाइम इट विल बी, एज आई सेड, इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट। एवरी टाइम आपको प्रॉपर रिस्क के साथ, आपको जैसे रेंज ब्रेकआउट हो गया या ये हो गया, आपको प्रॉपर एसएल्स मेंटेन करने होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइंस है, यहाँ पे तो बन गया, बट क्या ये डे हाई के ऊपर ब्रेक कर जाता है क्या निफ्टी? ऑब्वियसली नहीं। मतलब ये जो रेड कैंडल था, ये जो ग्रीन डॉट्स थे, इसको ट्रैप कर दिया, उसके साथ आपके पास एक गैप जोन भी क्रिएटेड है, तो ये यहाँ तक आना इज वेरी मच पॉसिबल। तो एजेंडा ये है कि आपको एक थोड़ा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग हो, और एक हमारा गुड एक प्रॉपर एक कोर्स भी आ जाएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, तो जो न्यू यूजर्स है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फॉर देम एज वेल वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ कोर्स की कैसे आपको स्टार्ट करनी है आपकी जर्नी एज अ ट्रेडर। आपको अगर करियर बनाना है उसमें, तो नो डाउट यू विल गेट दैट पर्टिकुलर इनसाइट्स इन दोज पर्टिकुलर वीडियोस, बट विच विल कम गोइंग ईयर। कुछ हमने इंटरेस्टिंग चीजें भी प्लान की है इन दिस ईयर, बट ऑब्वियसली इट विल बी दैट फॉलो फॉर द न्यू यूजर्स एज वेल, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को रिस्क पता नहीं होती। उनको ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, गैप जोन हो गई, गैप थियरी हो गई, डिमांड एंड सप्लाई जोन हो गया, तो इन सब के बारे में इट इज नॉट जस्ट दैट कि रेड एंड ग्रीन बॉक्स हो गया मेरे पास है, बट द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, नीदर एम आई यूजिंग ईएमए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रीमियम यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तभी हम देखते हैं कि 6-7 इंडिकेटर लगा के रखे, बट एट द बैक ऑफ द माइंड ये भी नाइन हो कि ये स्ट्रक्चर क्यों यहाँ से गिरा है, ये स्ट्रक्चर क्यों यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। जब आप वो एक्सपर्टीज लोगे तब बेसिकली आप ज्यादा कम इंडिकेटर्स के साथ जितना आप वर्क करोगे, जितना आप लेवल्स पे फोकस करोगे, उतना ही आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली आपकी इंप्रूव होते जाएगी, क्योंकि हर एक इंडिकेटर कुछ ना कुछ अलग बताएगा। रादर देन 2-3 पे फोकस करो, रादर देन लेवल्स पे फोकस करो। जैसे ब्रेकआउट अभी ग्लेनमार्क का है, सिंपल, देर आर नो इंडिकेशंस गिवन ओवर ईयर। कहाँ पे कुछ लिखा है क्या, कहाँ पे ईएमए है, कुछ है? सिर्फ नॉर्मल एक मैक्स कॉल वाई लेवल है, ट्रेंड देखा मार्केट का अपसाइड है, बस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, सिंपल चार्ट पैटर्न। सो दैट इज हाउ यू नीड टू कॉन्फिडेंस। और अगर आप प्रीवियसली सभी ट्रेड्स अगर आप देखोगे, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हो तो कम्युनिटी टैब देखो, तो उसके अंदर हम यूजली अभी से
सैंपल्स जो भी है वो हम अपडेट करते जाते हैं, ताकि जस्ट फॉर रेफरेंस टू आवर यूजर्स, कि वो देख सके उनको कि कैसे लास्ट फ्यू अपडेट्स थे, या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अभी जैसे कोल इंडिया है, तो ये तो अमेजिंग, हमें सेल ऑफ मिला था 2 वीक्स पहले, दिसंबर मंथ में था ये आई गेस। तो सिंपल था ये भी, अगर आप देखोगे इसके अंदर स्ट्रक्चर वॉज प्रिटी मच सिंपल। कोल इंडिया ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जो आज हमने ग्लेनमार्क में देखा, एंड सेम फॉर्मेट में आपको बिफोर द मार्केट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, तो कैसे आपको प्लान करना है डाउन साइड के लिए, एंड सेम फॉर्मेट में आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन। सो एजेंडा ये है कि आप जितना प्राइस एक्शन या जितना आप कैंडल्स के बारे में समझोगे तभी। अभी देखो ग्रीन डॉट्स आते हैं, बट ये क्या होता है, ये वी शेप रिकवरी है। सो द मेन थिंग अबाउट टेकिंग दिस लाइव सेशन इसके आपको भी एक पता चलेगा कि ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स सभी ट्रेड करने नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि रेंज बनने दीजिए, अगर रेंज बन के अगर आपको एग्जीक्यूशन दे रहा है फेयर इनफ। अगर आपकी वो एक्सपर्टीज है कि चलो वी शेप रिकवरी में ट्रेड कर सकता हूँ, अभी इसका भी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे वी शेप रिकवरी भी अगर यहाँ आई है, वो कौन सा लेवल है, डेली सपोर्ट जोन है, और ऑलरेडी यहाँ पे गिरा हुआ है, और देखो अभी वन वे यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट भी आने लगी। अगर यही चीज मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने, तो देन वी हैव दिस इंडेक्स ओआई। और अगर आप इंडेक्स ओआई देखोगे तो एक न्यू वर्जन का एक अलग बेसिकली इफेक्ट आपको दिया गया है, और जो लोग को इशू था कि ये हम चार्ट नहीं देखते, तो वो भी आपको क्लियर कर दिया ये इशू, क्योंकि यू कैन जस्ट ड्रैग ड्रॉप योर ओ आई टैब, और आप चेक कर सकते हो साइमल्टेनियसली चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग। अभी आप देखोगे 21,700। नाउ व्हाट इज दिस इंडेक्स ओ आई, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो हमने प्राइस एक्शन के फॉर्मेट में देखा कि ग्रीन एंड रेड डॉट्स को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, बट अभी ओआई जब हम देखते हैं लाइव मार्केट में, अभी ओआई में यहाँ पे मेंशन किया गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीन का ओआई है आपके पास, और ये लाइव मार्केट ओपन इंटरेस्ट है। 11 Jan इज योर वीकली एक्सपायरी, 25 Jan इज योर मंथली एक्सपायरी। ओटीएम मतलब फॉर ओटीएम स्ट्राइक्स के लिए हम देख रहे हैं, सभी स्ट्राइक्स के लिए भी आप देख सकते हो, बट अभी हम फॉर ओटीएम के लिए देख रहे हैं। 9:15 to 3:30 का इंटरेस्ट नहीं है। अभी मुझे क्या देखना है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में, मतलब 2:30 to 2:30 के आसपास क्या था। तो लास्ट 15 मिनट में अगर मैं ओआई की स्टोरी देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे दो चीजें समझनी है, कि यहाँ पे रेड बार्स है और यहाँ पे ग्रीन बार्स है, मतलब रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और ये आपके स्ट्राइक प्राइसेस हो गए। सो दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस एंड दीज आर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, कि कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे घट रहा है। तो अगर 21,700 पे क्या हो रहा है, रेड जो है वो कम हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दीज ओआई कॉन्ट्रैक्ट्स आर गेटिंग लेस ऑन 21,700, एंड सेम वेज अगर आप देखोगे तो ग्रीन जो है वो पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस में नंबर है, नंबर्स आर इन माइनस, राइट। एंड आई एम चेकिंग लास्ट 15 मिनट का स्टोरी। तो लास्ट 15 मिनट का स्टोरी क्या है, कि रेजिस्टेंस कम होते जा रहे थे, ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, 21,950, तो इट इज फार अवे। बट एजेंडा इसकी 21,650 से सपोर्ट थोड़ा अच्छा खासा था कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो माइनस में चला गया है। अगर मैं डिटेल इसमें जाऊंगा तो क्या है, बेसिकली कॉल राइटर्स है, ये लोग कॉल राइटर्स है, और ये पुट राइटर्स है। अगर पुट राइटिंग बढ़ते जाती है तो क्या होता है, पुश अप साइड पे आता है। अगर कॉल राइटिंग बढ़ेगी तो पुश डाउन साइड पे आ रहा है। लास्ट 15 मिनट में क्या हो रहा है, लास्ट 10 मिनट में क्या हो रहा है, लास्ट 5 मिनट में। आपको हर मिनट देखने की गरज नहीं होती, इंपॉर्टेंट इज टू चेक लास्ट 15 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स, टू जस्ट टू सी टू इट। और अगर आप देखोगे वहां पे अगर रेंज बन रहा है, ऑब्वियसली ये हो गया, बट ये आपको व्यू देगा। दिस इज नॉट टेलिंग मी कि हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, इट इज ओनली टेलिंग मी दिस इज द व्यू, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, बट योर एग्जीक्यूशन इज प्योरली बेस्ड ऑन योर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेवल्स। जैसे यहाँ पे डेली सपोर्ट आ गया और आपको पता है 21,650 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है ये पर्टिकुलर थिंग, तो ऑब्वियसली इट हैज अ हाई चांसेस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दिस जोन। तो 30 मिनट, 60 मिनट्स तो आप देखोगे तो ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस कम होते जा रहे थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, जैसे ये पुट राइटिंग बढ़ते जा रहे हैं, पुट सेल होते ज्यादा जा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल ओआई लिखा हुआ है, मतलब कॉल राइटिंग लेवल है, और ये क्या है, पुट ओआई मतलब पुट राइटिंग लेवल। अगर ये नहीं समझता, जस्ट समझो कि ग्रीन मतलब सपोर्ट, रेड मतलब रेजिस्टेंस। रेड यहाँ पे कम हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस घटते जा रहे हैं और सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये माइनस प्लस में आ गया। अगर मैं फर्स्ट देखूंगा पूरा दिन का, तो ये आपको पूरे दिन की स्टोरी बताएगा, बट जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो आपको पूरे दिन की बस रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, अपसाइड कहाँ पे रेजिस्टेंस है, 21,800। बट जब लाइव आप चेक करते हो हुआ है, तब आप ये देखो कि लास्ट 15 मिनट की क्या स्टोरी है। अगर आप पूरे दिन 9:15 का भी मुझे डेटा देख के इज ऑफ नो यूज, राइट। सो लास्ट 15 मिनट में क्या इशू है, क्या सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, अभी लास्ट 5 मिनट में क्या हो रहा है। अभी ऑब्वियसली मार्केट ओवर होने हो गया है, तो 3 बजे ऑब्वियसली ये सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा। बट एजेंडा ये कि सब पे आप चेक कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेम कंसेप्ट है जो प्रीवियसली भी हम देख रहे थे उसके अंदर। एंड एजेंडा ये कि ये आपको अभी
ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑब्वियसली इट हैज बीन गिवन दिस फीचर, क्योंकि प्रीवियसली आपको चार्ट्स नहीं विजिबल होते थे, तो ये एक आपको एक एडेड फीचर हो गया। इंडेक्स ओआई एंड ऑप्शन ओआई, अभी फ्यूचर ओआई एनालिटिक्स एफओआई। तो एफओआई कंसेप्ट भी सिंपल है, ये ईओडी ओआई एनालिटिक्स है बेसिकली, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट आपको क्या व्यू रखना है कोई भी इंडेक्स पे। तो अगर समझो 3 दिन अगर रेड है, रेड डॉट, सो ऑल दिस इन डिटेल वेबिनार, so this is what short built up है। अगर लॉन्ग बिल्ट अप है तो दिस थिंग्स विल बी कमिंग गोइंग एड, हम मैनुअल पे भी एक प्रोवाइड कर लेंगे, एंड एक स्पेशल वेबिनार भी रखेंगे जिसपे ओआई एफओआई एंड ओसीए, बहुत सारे लोगों को कह रही है कि एफओआई ओसीए क्या है, क्योंकि देखो सिंपल कंसेप्ट से भी ट्रेड किए जाते हैं, और ये सब एडेड कंफर्मेशन है, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट दैट इट विल गिव यू कंफर्मेशन कि चलो 3 दिन अगर रेड डॉट्स है मतलब यहाँ पे रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, अगर ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं मतलब वहां पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहे जा रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, तो फिर एक सेल ऑफ आ जाता है। बट इन डिटेल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ सेपरेट वेबिनार फॉर एफ वाई ओसीए, जहाँ पे आपको ये ईओडी बेसिस पे कैसे हमें ट्रैक करने हैं, एंड ओसीए जैसे हमने ओसीए एक नया अभी डेवलपमेंट लाया है इन वर्जन 2, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट 3 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट 7 डेज, लास्ट 15 डेज, तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि एक पोजिशनल बेसिस पे कहाँ पे अपकमिंग रेजिस्टेंस है फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, करंटली इंडेक्स पे अवेलेबल है, गोइंग हेड इट विल कमिंग स्टॉक्स एज वेल। तो ये आपको ऑप्शन एनालिटिक्स फॉर्मेट से आपको ये समझेगा कि कहाँ पे अपकमिंग रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ तो 48,000 इन द लास्ट 3 डेज, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटिंग है, मतलब एक अच्छा सपोर्ट है। तो चलिए समझते हैं कि बैंक निफ्टी का भी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर मैं व्यू देखता हूँ, और अगर 48,000 का लेवल देखता हूँ आर्ली चार्ट पे शिफ्ट होके, तो कितना इंपॉर्टेंट वो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे तो 48,000 ये लेवल हो जाता है। तो 3 दिन से यहाँ पे अच्छा बिल्टअप है, और आज भी देखो मॉर्निंग आवर में 48,300 से गिरता है, और फिर इसी जोन से फिर एक बार हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिलती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ओआई लेवल मतलब क्या होता है, ऑप्शन राइटिंग लेवल, एंड ऑप्शन राइटिंग लेवल इज बेसिकली द बिग प्लेयर। सी, ऑप्शन बायर्स आर नॉट द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, राइट? ऑप्शन सेलर्स जो है वो बिग प्लेयर्स है, जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी रिस्क भले अनलिमिटेड है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्टॉप लॉस, तो उनको बराबर वो मैनेज करते हैं। एंड एचएनआईज हो गए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, जो लोग हेज पोजीशंस क्रिएट करते हैं, तो उनकी भी हमें व्यू समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन ईओडी बेसिस, ऑन लाइफ बेसिस, जिससे हमें समझो अगर यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ तो लास्ट 7 दिन 5 दिन 48,000 हैज बीन मेकिंग अ गुड सपोर्ट। तो ये आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका अपसाइड है एक अच्छा, और कहाँ पे डाउन साइड है एक अच्छा। तो ये आपको बिफोर द मार्केट आवर्स एक ईओडी एनालिसिस दे देगा। लाइव मार्केट में ऑब्वियसली यू हैव रेड एंड ग्रीन डॉट्स एंड ऑल दोस थिंग्स टू एग्जीक्यूट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडेक्स, जैसे आप देख सकते हो कि रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी हाई थी फ्रॉम 48,000, because there is a good amount of built up in this, but in detail we will try to make a webinar for OI analytics OCA, जिससे एक प्रॉपर वे में आपको कंसेप्ट फॉलो थ्रू आ जाए। ईगल आई करके एक हमने नया कंसेप्ट है, ऑब्वियसली इट वाज देयर इन दी ओल्ड, तो इट विल जस्ट टेल यू वेयर आर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट। सो अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसके कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट टू योर एंड दैट टू योर दिस थिंग, योर हेवी कंपोनेंट्स, योर मेजर कंपोनेंट्स। अगर मेजर कंपोनेंट्स आपके सपोर्ट जोन में, सो डार्कर द शेड, अगर कोई भी ये डार्क इसमें है कोई भी आपका कंपोनेंट, या कोई भी कंपोनेंट रेड साइड में, दैट मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स हैव गॉन टू द रेजिस्टेंस जोन एंड चांसेस ऑफ अ रिवर्सल आर हाई। बट एज आई सेड, निफ्टी ईगल आई, बैंक निफ्टी ईगल आई, या इंडेक्स ओआई, या ऑप्शन ओआई एनालिटिक्स एफओआई, ये सब बस आपको व्यू दे देगा कि यहाँ पे ये आ सकता है, बट योर एग्जीक्यूशन एज आई सेड रेड ग्रीन डॉट्स, या एज पर रेड ग्रीन बॉक्स, या एज पर रेड एंड ग्रीन बैंड। सो दिस विल गिव यू अ व्यू, और वही सारे व्यूज हम बेसिकली हमारे लाइव सेशन में डिस्कस करते हैं विद आर यूजर्स, डेमो यूजर्स है। अगर आपने डेमो ट्रायल लिया होगा तो मेक श्योर, अगर आप पुराने भी यूजर हो, आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुकी है, तो यू कैन टेक अ न्यू वर्जन का डेमो ट्रायल फॉर 1 वीक, ट्राई इट, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब लिया होगा तब माइट भी कुछ अलग दिखता होगा, बट अभी ऑब्वियसली इट हैज बीन अपडेटेड टू द नेक्स्ट लेवल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो अभी जाके आपको जो ट्रेडिंग में है, या जब आप बेसिकली यू आर ट्राइंग टू मेक योर करियर इनटू इट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप समझोगे कोई भी चीज है तभी आपको वो पता चलेगी। जस्ट द केस ऑफ बैंगली, जस्ट द केस ऑफ गैम्बलिंग, अगर आप कर रहे हो कि सर बस आप मुझे बाय सेल दे दो, टारगेट स्टॉप लॉस देखो, जस्ट जिस दिन हम लोग नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या ट्रेड करना है। सो वी वांट यू गाइस टू गेट यूज टू इट कि क्या कंसेप्ट है। जब आप कंसेप्ट समझोगे, जब आप टूल समझोगे,
तभी जाके आपको उसका बेसिकली इंपॉर्टेंस समझेगा कि कैसे ट्रेड करते। तो समझो अगर कुछ सर्वर इश्यू है हमारे पास या हम नहीं ले पाते लाइव सेशन, तो यू नो हाउ टू ट्रेड ऑन रेड ग्रीन डॉट्स, यू नो हाउ टू ट्रेड योर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, यू नो हाउ टू ट्रेड रेड एंड ग्रीन बैंड। सो दैट इज द थिंग। अगर यूजर को ही पता है कि गाड़ी कैसे चलाना है, तो ऑब्वियसली इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ड्राइवर। सो एज आई सेड, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डोंट जस्ट डू गैम्बलिंग, बाय सेल। तो ऑब्वियसली टिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट प्रोवाइडेड हियर। तो जो नए यूजर्स है तो दे वोंट बी गेटिंग द टिप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल बी गेटिंग द बेस्ट पिक्स। कौन से पिक्स है? तो बेस्ट पिक्स अगर आप देखना चाहते हो डेली मार्केट शुरू होने के पहले, इंट्रा पिक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ पिक्स दिए जाते हैं, जैसे ग्लेनमार्क है बेरिश, तो मैं ऐड करता हूँ वॉच लिस्ट में। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कि कुछ स्टॉक्स हम लाइव सेशन में भी डिस्कस करते हैं। तो लाइव सेशन के स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, कौन से डिस्कस किए जाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सर बोलोगे कि ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली दिस यूट्यूब रिकॉर्डिंग इज एन अनलिस्टेड वन। तो जिसके पास लिंक होगी वही बेसिकली व्यू कर सकता है ये लिंक। आपको फ्रीली ये हमारी यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखेगी। सो दैट इज द केस। सो मेड बी इंडेक्स कमेंट्री और मेड बी स्टॉक्स कमेंट्री। तो मेन एजेंडा है कि आपको आफ्टर द मार्केट ऑब्वियसली वी मेक इट पब्लिक, बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स द कमेंट्री इज ओनली एक्सक्लूसिव फॉर प्रीमियम यूजर्स एंड द डेमो यूजर्स जिनका लाइव ट्रायल चल रहा है, जिनको 7 डेज की एक्सेस होती है, 7 डेज की अपडेट्स मिल जाती है। सो दिस वॉज द इंट्रा पिक्स। इंट्रा पिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्विंग पिक्स अगर आप देखते हो तो स्विंग ट्रेडिंग ऑब्वियसली लास्ट फ्यू वीक्स में जो हमने स्विंग ट्रेडिंग दिया था, अंबुजा सीमेंट, यूपीएल, मार्केट्स वर तभी बीटन डाउन थे, एक अच्छी बुलिश रैली मिल गई थी। अंबुजा सीमेंट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 20% की आपको अपमूव मिल गई थी, अगर आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो। ऑब्वियसली नो, रेयरली पीपल होल्ड ऑन टू दैट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई स्ट्रक्चर था नहीं उसमें। बट एजेंडा ये था कि आपको स्विंग में एटलीस्ट 6-7% वी वर आइंग टिल ओवर ईयर। बट यहाँ से जब ग्रीन बैंड से निकल गया था वो स्टॉक, तो ऑलमोस्ट एक अपसाइड रैली देखने मिल गई थी नवंबर के एंडिंग में। वी वर ट्राइंग, दोज वर द अपडेट्स। बट अभी करंटली इट हैज, HDFC लाइफ इज रनिंग ऑन। सो लेट्स सी कि कैसे ये फॉर्मेट बन रहा है। फॉलोअप सेल ऑफ आने के बाद, जैसे हमने कमेंट्री मेंशन की थी HDFC लाइफ की, मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, स्पाइक्स आते जा रहे हैं। तो इट इज गुड दैट इट इज हिटिंग दिस पर्टिकुलर जोन। जिस दिन ये सारे जो लेवल्स है, ये सारे जो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस है, ये सब ट्रैप हो जाएगा, तो इट हैज वन वे अपवर्ड जर्नी, इट हैज द हाई प्रोबेबिलिटी। तो एज आई सेड, एवरीथिंग वी हैव टू सी इट ऑन प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पे मेन, जैसे मैं बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट इज मेन। यहाँ पे रिस्क इज ऑलमोस्ट 2.5%। छोटा रिस्क है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर 2-2% की रिस्क है तो इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। अपसाइड 3-5% का है, यहाँ तक भी जा सकता है ऑन गोइंग एड। तो सीन यही है कि इंश्योरेंस सेक्टर ऑब्वियसली इफ इट हैज टू गो डाउन, यहाँ पे एक हमें रिलीफ मिल गया, उसके बाद फिर एक बार रिवर्सल आ गया, फिर एक बार अभी आप देखोगे तो रिवर्सल की ट्राई कर रहा है। बट जैसे ही ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाते तो दैट विल बी योर फर्स्ट कंफर्मेशन की इट हैज गुड चांसेस ऑफ गोइंग ऑन द अपसाइड। अभी देखो यहाँ पे आर्ली चार्ट पे कोई क्लोजिंग नहीं मिली हमें, मैक्स कॉल हुआ है या मैक्स पुट हुआ है पे। जब तक ये क्लोजिंग नहीं आती, दैट टाइम वी आर स्टिल इनटू दैट रिस्क कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग आते तो देर इज एडिड चांसेस कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएगी। चाहिए तो आप तभी जाके आपका SL भी आप ट्रेल करके इस स्विंग पे रख सकते हो। सो दिस वाज वन स्विंग पिक विच वाज डिस्कस्ड लेटर अर्लियर दिस वीक बेसिकली। सो स्विंग पिक्स हो गए, ये सारे हो गए। तो ये सारे फीचर्स नो डाउट इन डिटेल सारों का शॉर्ट वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस विल बी कमिंग गोइंग हेड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, 15-16-20 वीडियोस जो भी हमने रिकॉर्ड किए वो तो आ ही जाएंगे अभी कमिंग डेज में। बट एक एक करके सारे, जैसे हमारे पास अच्छे केसेस बनेंगे तो ऑब्वियसली विथ न्यू वर्जन वी कैन स्टार्ट विथ separate webinars for breakout or separate webinars for reversal or red green band, then we can get more insights on these strategies as well. So this was it. और अगर आपको जो भी doubts हो गए regarding TradeFlu, you have a WhatsApp logo over here, you can just click over to it and you can connect with a support team. So जब भी आप TradeFlu यूज करते हो तो don't make कोई भी डाउट्स आता है या कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग द टूल, रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन TradeFlu, यू कैन ऑब्वियसली पुट अ व्हाट्सएप मैसेज ओवर हियर। कॉल कर सकते हो आप 9 to 5 PM, इट इज अवेलेबल ऑन कॉल। सो ऑब्वियसली यू कैन चेक ऑन कॉल एज वेल। बट जरूर आप कनेक्ट कीजिए, कोई भी डाउट्स आते हैं हमारी टीम तो आपके साथ कनेक्ट करेगी ही फॉर फॉलोअप। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप अगर खुद से भी आते हो डाउट्स के साथ, टेक्निकल डाउट्स, ऑब्वियसली इट इज द बेस्ट केस्ट, आप हमारे साथ एनी डेस्क पे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट्स आते हैं तो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो सपोर्ट टीम पे डायरेक्टली फ्रॉम दी व्हाट्सएप नंबर। एंड मोस्ट जो लोग बहुत सारे ये कर रहे थे कि ब्लैक डार्क मोड बेसिकली,
सो डार्क मोड भी दे दिया है, तो यू कैन, सो जो लोग को इश्यूज थे फॉर विद द लाइट स्क्रीन, ऑब्वियसली यू कैन वर्क इट ऑन द डार्क मोड एज वेल। जो भी स्ट्रक्चर्स है ऑब्वियसली, जिनके पास भी है मोबाइल वर्जन में भी डार्क मोड अवेलेबल है, एंड अकॉर्डिंगली सो मोबाइल वर्जन इज ऑल्सो एज गुड एज एन ऐप। सो ऐप कोई आपको इंस्टॉल करना नहीं है मोबाइल वर्जन में, जस्ट ओपन दिस लिंक ऑन गूगल क्रोम, डू योर गूगल साइन इन। ऑलरेडी सभी फोन्स में गूगल साइन इन अभी कंपलसरी है, तो आपके एंड्रॉइड फोन्स हो तो ऑब्वियसली इट विल बी साइंड इन। इसका iOS हो या मैकबुक हो, ऑब्वियसली यू हैव टू लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी। सो दिस इज इट। डार्क मोड हो गया या बाकी सब हो गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक हो गया आपकी वॉच लिस्ट हो गई। एंड मेनली अगर आप न्यू यूजर हो, आपको अगर ट्रायल लेना है इस पर्टिकुलर जोन का, या आप पुराने प्रीमियम यूजर भी हो, आपने रिन्यू नहीं किया हो, या आपको अगर फिर एक बार ट्राई करना है न्यू वर्जन, तो यू कैन टेक अ फ्री ट्रायल। ओनली वन आईडी विल हैव 1 7 day फ्री ट्रायल। ऑब्वियसली live charts will work, and you can just go on to it and take your subscription after that if you feel it interested. तो most important ये है कि आप go through कीजिए, queries लेके आइए, आप connect कर सकते हैं support number पे, and obviously you can just start with your trading career as well. So thing is कि understand the trading concepts and then start your concept. Just don't go and gamble onto the market. So जैसे आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको बेसिकली ज्यादा करके बेनिफिट आ जाएगा। तो ग्लेन मार्क जैसे हमने आज डिस्कस किया स्टार्ट ऑफ द सेशन, सिंपल कंसेप्ट था, अच्छा ब्रेकडाउन मिला, 1.5% ऑलमोस्ट ड्रॉप डाउन था आफ्टर दैट पर्टिकुलर यूज रैली। सो आई होप टुडेज सेशन वाज प्रीटी मच क्लियर। ऑलमोस्ट 1 hour का सेशन था, तो वी आर डन विथ टुडेज सेशन। दिस सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एज मोस्ट ऑफ द क्वेरीज वर देयर। बहुत सारे लोगों को क्वेरीज थी, नया वर्जन क्या है, कैसे यूज करना है। तो एक क्विक वॉक थ्रू था ये सेशन के बारे में। इन डिटेल इंट्रो वीडियोस एंड ये सब आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी ऑन द प्लेलिस्ट। तब तक आपको अगर प्लेलिस्ट देखनी है तो कंसेप्ट तो वैसे भी सेम है, रेड ग्रीन बॉक्स पुराने इसमें भी थे, बैंड्स उसमें भी थे। यू कैन जस्ट गो थ्रू द concept videos and try to implement here. Nothing has changed on that concept. So breakout trading or red green dot, so it is same as it is, but the thing is new videos will also come going ahead, so don't worry on that. Okay, then this webinar will be provided to you on YouTube channel, on a YouTube channel. So it will get updated. You can just go through the concepts later on. And most important, जैसे हमें concepts cases मिलेंगे, weekly webinar will try to streamline it. Last few months we had been into development. सभी टीम डेवलपमेंट में जैसे आपके साथ फीडबैक्स मिलते हैं हमारे Q&A सेशंस में, फिर लाइव सेशंस में, उन्हीं फीडबैक्स के सपोर्ट से ही हमने वर्जन 2 पे डेवलपमेंट स्टार्ट की थी इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ. We are still into the beta mode, but once everything will be live market, after market, everything. So obviously we'll be having one more webinar on that on with everyone. So currently only premium users were connected, but no doubt you can just check the recording later on. Execution most important है, उस पे हम एक सेपरेट वेबिनार करेंगे। रेड ग्रीन बैंड रिवर्सल आज थोड़ा फास्ट ट्रैक में हमने एक्सप्लेन किया क्या होता है, बट नो डाउट गोइंग हेड विल स्टार्ट कनेक्टिंग ऑन दैट। केसेस देखेंगे लाइव मार्केट के एंड आफ्टर मार्केट के, एंड मेक श्योर एज अ प्रीमियम यूजर डोंट ट्राई टू फॉरगेट टू कनेक्ट ऑन दी लाइव सेशंस, या रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, या स्टॉक स्ट्रक्चर्स भी आप चेक कर सकते हो। सिंपल रेड ग्रीन बैंड के स्ट्रक्चर्स अगर आपको ज्यादा स्टॉक्स देखने, जस्ट ग्लेनमार्क तो एक हम दे ही देते हाईली प्रोबेबल, बट जो लाइव मार्केट में जो कोई स्ट्रक्चर्स बनते तो वी ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड इट ओवर हियर. So I hope today's session was pretty much clear. Any doubts you can put up in the chat box. And no doubt, yeah. So it has been very, we are been very thankful that you guys have been liking the product since our day one. Many users are there from 2020. Many of them are there who are there as students as well with us. But most important is the thing is that you guys are also good traders. You guys also have been doing great. I have been connecting with many premium users. They have been doing great with TradeClue. They have been great following the rules actually. So my agenda is not about the PNL or thing. Whenever you are doing your trades with discipline, or whenever you are following the concepts, so that time obviously you are 80%, 90% in the right direction, and that is the main thing whenever you do trading or whether you do investing. अगर मैं HDFC लाइफ भी स्विंग पिक लेता हूँ, और अगर इफ माई ईगो कम्स इन टू प्लेस और मैं देखता हूँ कि नहीं HDFC लाइफ अच्छा कंपनी है, मैं रुकूंगा इसके अंदर, तो दैट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। इफ माई व्यू इज ओनली कि ये स्विंग के नीचे मैं मेरा ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, सो दैट इज व्हाट, अगर ये तोड़ देता है स्विंग तो इट इज डन फॉर दैट। ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं कि कभी कभी कि एक स्पाइक मार के चले जाता है नीचे, या एक स्पाइक मार के, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली मार्केट विल गिव यू द अपसाइड डाउनसाइड, जैसे अंबुजा मैंने देखा है 20-30% ऊपर चला गया,
बट द थिंग इज, जहाँ पे हम 2%, हमें रिस्क पता होना चाहिए एग्जीक्यूशन के पहले. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर ट्रेड्स बेसिकली. All right, then it's almost 1 hour itself. Till then, stay connected. कोई doubts तो है नहीं. Thank you for your comments, no doubt. Thank you everyone. And going ahead, let's see कि क्या क्या updates आते हैं, तो we'll try to update you in the group itself. And stay connected. Thank you.